करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तो आइए प्रियो हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 9वां वचन। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। यहाँ पर क्या लिखा है? उस दिन से शाऊल दाऊद के ताक पर लगा रहा। मेरे पीछे दोहराइए, उस दिन से शाऊल दाऊद के ताक में लगा रहा। तो ये अभी ताक का मतलब क्या है? नजर रखना। ताक का मतलब क्या है? नजर रखना। अभी उस दिन से शाऊल क्या करने लगा? दाऊद पर नजर रखने लगा। किस बारे में नजर रखने लगा? क्योंकि वो अपने आंखों के तरह जलन से भर गया, उसमें एक जलन आ गई। और वो किस प्रकार की जलन थी कि बहनों ने क्या किया? शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। और ये बातों को सुनने के द्वारा वो क्या हो गया? जलन से भर गया। और उस दिन से वो क्या करने लगा? उसकी ताक में लगा रहा, उससे उस पर नजर रखने लगा कि अभी ये क्या करता है। प्रियो, हमें ये जो शाऊल का जो स्वभाव है प्रियो, हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। शाऊल का तो पतन हो गया है, पर प्रियो हम देखते हैं कि वो जलन की भावना से उसके पीछे लगने लगा। और वो जलन करने वाला व्यक्ति कौन है? वो उसका खुद का दामाद है, खुद का ससुर है। वो ससुर क्या करने लगा? अपने दामाद के पीछे ताक पर लग गया। और वो किस प्रकार की ताक थी? उसे मार डालने की, उसे नष्ट कर देने की। और प्रियो उस पर नजर रखने लगा। हम एक भजन संहिता उसका 37 का 29वां वचन पढ़ेंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। और उसमें सदा बसे रहेंगे। प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसा कोई मनुष्य ताक पर लगा है, या आपको कुछ तो भी जलन से भरकर आपको सताने की कोशिश कर रहा है, या वो आपको नाश चाहता है, या आपके खिलाफ योजना बना रहा है, तो प्रियो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि धर्मी जन क्या करेगा? पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। और उसमें सदा बसे रहेंगे। प्रियो, हम एक परमेश्वर के चुने हुए धर्मी लोग हैं, और धर्मी लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। केवल अधिकारी नहीं होंगे, वो सदा तक बने भी रहेंगे। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, हम सदा तक बने रहेंगे। हम सदा तक बने रहेंगे। प्रिय, जब हम सदा तक बने रहेंगे तो हमारे लिए एक आशा है कि हम बने हैं तो हमारे बच्चे भी बने रहेंगे, हमारे बच्चे बने हैं तो हमारे बच्चे के बच्चे भी बने रहेंगे, हम बने हैं तो हमारे रिश्तेदार भी बने रहेंगे, हम बने हैं तो हमारे भाई बंधु भी बने रहेंगे, हम बने तो हमारी कलीसिया के लोग भी बने रहेंगे। और ये एक बड़ा अभिवचन है प्रियो, कि धर्मी जन इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वो सदा तक बने रहेंगे। जब हमारे विरोध में प्रियो कोई जलन करता है या हमारे पीछे लगता है, तो हमें ध्यान रखना है प्रियो कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी है और हम सदा तक बने रहेंगे। प्रियो, एक सताव मसीह जीवन का ऐसा पाया है ना, जो आपको सेवा करने नहीं देगा। सताव मसीह जीवन में ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी, आप जहां पे नौकरी करते हैं, अगर वहां पर भी सताव होगा ना, तो आप नौकरी छोड़ देंगे। मैंने मेरे जीवन में इतने अच्छे और टैलेंटेड लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी नौकरी केवल सताव के कारण छोड़ दी है। ऐसा सताव कि वे वहां पर जा नहीं सकते थे। मैंने ऐसे इतने बच्चों से मिला हूं, मैं जानता हूं कि उन्होंने स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल के सताव से, या जो सीनियर लोग थे उनके रैगिंग के सताव से छोड़ दिया है। सताव प्रियो हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, या मानसिक विचारों में लेके जाता है। प्रियो, मानसिक विचार ऐसी लड़ाई है जिस पर जीत पाना बहुत कठिन होता है। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, आपका आंख बंद होगा, पर आपका दिमाग उधर ही दौड़ता रहेगा। आप मेरे तरफ देखते भी होगे तो भी आपका दिमाग उधर ही दौड़ता रहेगा। एक विचारिक लड़ाई होती है प्रियो, और ये विचारिक लड़ाई में प्रियो लड़ने के लिए हमें यीशु मसीह का अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए यह वचन कहता है कि धर्मी पृथ्वी पर राज्य करेंगे और वे क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु हमें एक अधिकार देता है। 30वां वचन, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। और न्याय का वचन कहता है। क्या कहता है? धर्मी अपने मुंह से
बुद्धि की बातें करता मुंह से बुद्धि की बातें कहता और न्याय का वचन कहता है। और न्याय का वचन कहता है। प्रियो, एक बुद्धिमान मनुष्य अपने मुंह से क्या कहता है? न्याय का वचन। हमें जब बात करते हैं, हम जब किसी से बोलते हैं प्रियो, तो न्याय का वचन के साथ बात कीजिए, न्याय से उनके साथ बात कीजिए। उसके प्रति ईर्ष्या रखकर या उसे बाजू में लेकर ठोसा मारने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो वचन में लिखा है, जो न्याय की बात है, उस रीति से बात कीजिए कि जिसके द्वारा प्रियो हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा। जलन प्रियो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर देगा। और हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ही बातों के प्रचार के द्वारा, ऐसी बातें बहनों के द्वारा बोलने के द्वारा एक राजा शाऊल अपने दामाद के खिलाफ हो गया है। प्रियो, बार बार जब किस बातों को, गलत बातों को लोगों के सामने दोहराया जाता है ना, तो वो बात सच्ची लगने लगती है। अगर कुछ गलत बात लोगों के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में बोला जाएगा बार बार, तो लोगों को वो बातें सही लगने लगेगी। और वो मनुष्य ने अपने जीवन में क्या अच्छी बातें की है, क्या उसने अचीव किया, या किस रीति से वो योग्य समय कलीसिया के लिए या उसके लोगों के लिए वो खड़ा रहा, वे लोग बातें भूल जाएंगे प्रियो। और जब गलत प्रचार बार बार किया जाएगा, तो सत्य पे क्या आता है? पर्दा आ जाता है। इसलिए प्रियो हमें सावधान रहना है और सही बातें करना है, वचन के द्वारा बातें करना है। जो वचन में लिखा है उसी रीति से बातें करना है। या बार बार हमें वचन भी बोलने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा बात करो कि मानो हम वचन से बातें कर रहे हैं। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदयों में बनी रहती है, उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। और उसके पैर नहीं फिसलते। परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर नहीं फिसलते। एक धर्मी मनुष्य प्रियो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, वो फिसलता नहीं है। प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचन में बने रहना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं है बने, अगर हम संगति में नहीं है, तो हम निश्चय फिसल जाएंगे। आप घर में कितने भी प्रार्थना करते हो, आप कितने भी उपवास करते हो, पर संगति नहीं है प्रियो, तो आप फिसल जाएंगे। इसलिए कलीसिया में संगति में आना प्रियो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, तुम उस दिन के लिए क्या किया करो? हमेशा आकर इकट्ठा होते रहो, कि तुम में क्या मेल मिलाप बढ़ता रहे, तुम प्रेम में और बढ़ते रहो। इकट्ठा होना, संगति करना। पंतकुस्त के दिन भी लोग इकट्ठा थे, प्रार्थना कर रहे थे। 580 लोगों ने यीशु मसीह को देखा, पर इकट्ठा कितने थे? 120 लोग थे। वे इकट्ठा बने रहे और परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की कृपा और प्रभु का अभिषेक उन्होंने प्राप्त किया। प्रिय, जब हम मसीह में इकट्ठा बने रहेंगे, हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। 32वां वचन, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। क्या लिखा है? दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। ताक बोलेगा तो नजर रखना। दुष्ट क्या करता है प्रियो? तो हमेशा धर्मी को ढूंढता रहता है, उसकी ताक में रहता है। हम देखते कि अरे यहाँ पर प्रार्थना होती थी, इधर भी बंद कर दिया, अरे वहां पर भी प्रार्थना होती थी, उधर भी बंद कर दिया, अरे उधर पे भी ये लोग आ गए, अरे उधर पे भी वो लोग आ गए। प्रियो, ये लोग उसी रीति से ताक में लगे रहते हैं। पर हमें तैयार रहना है, हमें सावधान रहना है कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हम इस पृथ्वी के अधिकारी है। धर्मी लोग कभी नष्ट नहीं होंगे प्रियो, वे इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। हालेलुया। तो दुष्ट क्या करता है? धर्मी की ताक पर लगा रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। और उसे मार डालने का यत्न करता है। क्या करता है दुष्ट? उसे मार डालने का यत्न करता है। दुष्ट 24 घंटे काम करता है, एक दिन में ऐसा थोड़ा देर नहीं काम करता है, 24 आवर्स। एक मनुष्य को सोने के लिए कम से कम कितना घंटा चाहिए? 8 घंटा, 6 घंटा, कोई 12 घंटा भी सोता है, पर मैक्सिमम 6 घंटा तो चाहिए सोने के लिए। पर शैतान प्रियो कभी नहीं सोता, वो 24 आवर्स काम करता है। नींद में भी कभी कभी बुरे सपने लेके आता है, उसका काम चालू ही रहता है। जैसा हमारा ब्रेन कभी सोता नहीं है प्रियो, वैसा ही शैतान भी कभी सोता नहीं है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, और उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, और देखने में मनभाऊ, अभी यहाँ पर लिखा है कि उस वृक्ष का फल
खाने में अच्छा और देखने में क्या है? मन भाव। मन भावना है। अभी इसको किससे बताया कि वो दुष्ट वो जो फल है वो खाने में अच्छा है? इसने कभी खाया नहीं था, और ना ही यीशु मसीह की परमेश्वर की आज्ञा थी कि इस फल को खाना है। उसके पति को बताया था, पति को बताया तो पति ने पत्नी को भी बताया रहेगा कि इसको नहीं खाना है। तो इसको कैसे पता कि खाने में फल बहुत अच्छा था? प्रिय, दुष्ट तो 24 घंटे काम करता रहता है। क्या करता रहता है दुष्ट? 24 घंटे काम करता रहता है। वो आता है अपने नए नए योजना के साथ, वो नए नए प्लान्स को लेकर आता है, और क्या करता है? लोगों को भरमाने का काम करता है। उसने क्या किया? परमेश्वर यहोवा के प्रति क्या किया? जलन उत्पन्न की है, ईर्ष्या लाई है। क्या ईर्ष्या लाई है? कि ये फल को खाने के द्वारा तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, सेम परमेश्वर के समान। इसे खाएगा ना, सारा अधिकार भी तुम्हें वैसा ही मिलेगा, परमेश्वर के समान हो जाएगी तुम। और प्रियो, वो कहने लगी कि खाने में अच्छा और क्या है? देखने में मन भाऊ, देखने में क्या है? मन भाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब जो उसने बताया इब्लिस ने कि इसके द्वारा क्या होगा? तुम्हें बुद्धि भी मिलेगी और क्या? ये चाहने योग्य भी हो जाएंगे। मतलब इसको खाने के द्वारा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। प्रियो, शैतान इसी रीति से जलन की भावना भाई में बहन में डालता रहता है कि क्या हो जाए? वो विश्वास से उसका पतन हो जाए, वो विश्वास से गिर जाए। अरे तू उधर अभी रवाले में काम करता है, उधर तेरे को कौन देखने को आता है? एक देखिए टपरी के नीचे गया, सब कॉलेज के फ्रेंड है, दोस्त लोग है, या कॉर्पोरेट सेक्टर के हम साथ में काम कर रहे हैं, एक आधी सिगरेट पी लिया तो कौन देखने आने वाला है? इधर कौन है देखने के लिए? अरे तू उधर कॉलेज में जाता है, उधर कौन है तेरे को देखने? किसके साथ घूमता है गाड़ी पे? कौन है तेरे को देखने के लिए? प्रिय, शैतान हमेशा इस प्रकार की बातों को लाता है। वो चाहता है कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन वो नष्ट कर दे। इसलिए प्रियो, में सावधान रहने की जरूरत है। और जब हमारे लोग सावधान रहेंगे प्रियो, तो मसीह में उनका बचाव होगा। शैतान अत्यंत जलन से भरा हुआ है। वो चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। उसका एक ही मकसद है। उसका क्या मकसद है? कि परमेश्वर के लोग यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे तो ये बाड़े की सुरक्षा में। पर जिस दिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, इन्होंने क्या किया? बॉर्डर को क्रॉस कर दिया है। अब इन पर हम अब इन्हें अपने नियंत्रण में ले सकते हैं या अपने हाथ में ले सकते हैं। हम चाहते हैं ऐसा इन्हें चलाएंगे। तो शैतान प्रियो हमेशा इसी रीति से काम करता है। आगे, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, और तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। और उसने भी खाया। प्रियो, एक महान पाचरण से बुलाए हुए उन्हें इसलिए बनाया था कि वे उस अदम की वाटिका में क्या करे? परमेश्वर की महिमा करे। वो क्या ऐसे छोटा सा गार्डन नहीं था फुटबॉल ग्राउंड के इतना, पूरा अरब, पूरा खाड़ी देश उसमें आता था। बड़ी बड़ी 4 उसमें नदियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कि इतने बड़े जगह का उन्हें वारिस बनाया था। और उसका काम क्या था? वहां पर घूमना है, फिरना है, अपना फैमिली अच्छी रीति से बिताना है, शांति में रहना है। एसी की जरूरत नहीं है, खाने की कमी नहीं है, सब प्रकार के खाने के लिए चीज है, ठंडा वातावरण है। और उससे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर उनके बीच में आकर उनसे बातें करता था। हालेलुया। पर अंधकार की ताकत ने क्या किया? कि तुम खुद परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। और प्रिय, उन्होंने अपना सामर्थ्य, अपना अनुग्रह खो बैठे वो। और प्रभु ने क्या कहा? अब से तू जमीन में उठ कटारे जमीन बोएगी, तुझे काम करना पड़ेगा। और वे कष्ट में गए, वे कष्ट में गए। और इस आदम और हवा के पाप के कारण प्रियो क्या हुआ? हमें भी मृत्यु आ गई। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि मनुष्य जाति मृत्यु प्राप्त करे, पर प्रियो उनके पाप करने के द्वारा उन्हें मृत्यु आने लगी। पर यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसके पुत्र के द्वारा हम निश्चय शरीर में मर जाने वाले, पर आत्मा में हमेशा जीवित रहने वाले। हालेलुया। एक हमारे पास ऐसा विकल्प मिल गया हमें कि यीशु मसीह के द्वारा प्रियो हम हमेशा आध्यात्मिक रीति से जीवित रहने वाले।